इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 34,350 रुपए का मैंने यहाँ पर क्रिप्टो में सेल वैल्यू जनरेट किया है, यानी कि बाय वैल्यू इनको नहीं पता है। इवन इनको ये भी पता है कि किस किस एक्सचेंज पर मैंने ट्रेड किया है और उस एक्सचेंज के द्वारा मेरा जो सेल वैल्यू था वो टोटल कितना था। बाय वैल्यू खुद मुझे बताना पड़ेगा और सेल वैल्यू के अनुसार यहाँ पर उन कंपनियों के द्वारा जो TDS है वो जमा कर दिया गया है। आपके द्वारा बाइनेंस एक्सचेंज पर स्पॉट ट्रेडिंग की गई है, क्रॉस मार्जिन में की गई है, या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग, या फिर आपने अर्निंग में यानी कि अपने क्रिप्टो को फिक्स डिपॉजिट किया था एंड वहां पर इंटरेस्ट अर्न किया था, फिर आपके द्वारा P2P, या फिर सिंपली मैं ये बोलूं कि बाइनेंस एक्सचेंज पर जितने भी फीचर्स हैं उनको यूज करके आपने ट्रेडिंग की थी। सो अभी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट को दिखाना होगा खुद से कि हाँ भाई मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में इतना टोटल प्रॉफिट किया था एंड यहाँ पर 24-25 फाइनेंशियल ईयर का आपको फिलहाल ITR फाइल रिटर्न करना है। तो उसके लिए आपको कंप्लीट पूरे फाइनेंशियल ईयर का सबसे पहले स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा। लेकिन जैसे आप स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेंगे आपका दिमाग का दही हो जाएगा, लिटरली कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बाय और सेल दिखाएगा केवल, एंड आपको यहाँ पर ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है किस ट्रेड में और कितना लॉस हुआ है, जिसके कारण आप गवर्नमेंट को बता ही नहीं सकते कि एक्चुअल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। लेकिन वहीं पर आपकी जो हेल्प करता है वो प्लेटफॉर्म है कॉइनेक्स। अब सबसे पहले कॉइनेक्स के बारे में जान लेते हैं। सो कॉइनेक्स एक इंडियन प्लेटफॉर्म है एंड इंडियन यूजर्स की हेल्प करता है क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट करने में, ITR फाइल रिटर्न करने में, एंड आपने जितनी भी एक्सचेंजों पर अकाउंट बना रखा हो मोस्टली यहाँ पर सभी एक्सचेंजों की लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो फर्स्ट स्टेप है आपको बाइनेंस एक्सचेंज के माध्यम से सबसे पहले ट्रेडिंग रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी, जिसको आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। जिसको डाउनलोड करने के लिए कुछ ही आसान से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में या तो आप यहाँ पर QR कोड के ऑप्शन को यूज करके आप अपने बाइनेंस एक्सचेंज के मोबाइल ऐप के माध्यम से स्कैन करके लॉगिन करेंगे, या फिर आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा आपको सेम इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर राइट साइड में काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर यूजर के लोगो के जस्ट बाजू में एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर अगर आप क्लिक करते हैं या आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑर्डर्स का जो ऑप्शन है इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का, एंड फिलहाल आपको इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको क्लिक करना है, एंड अब आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स एंड एक्सपोर्ट यहाँ पर डिपॉजिट हिस्ट्री। सो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑप्शन का चयन करना है, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको ना यहाँ पर बताना है कि आप जो स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हो ना ये कब से कब तक का आपको डाउनलोड करना है एंड कौन से अकाउंट का करना है, यानी कि आपने कौन कौन से सेगमेंट में ट्रेडिंग की थी, स्पॉट वाला, मार्जिन वाला, फंडिंग वाला, फ्यूचर्स ट्रेडिंग या P2P या अर्न। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे आपने जो फीचर्स यूज किए हैं तो सभी में अगर ट्रेड किया है तो सभी को सेलेक्ट रखना है, सभी में नहीं किया है तब भी आपको सभी सेलेक्ट करने हैं। तो फिलहाल हम जो डाउनलोड कर रहे हैं वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिस भी फाइनेंशियल ईयर का करना चाहते हैं सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सो एक जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना वो 1 अप्रैल से होता है एंड 31 मार्च को एंड हो जाता है। सो हमें क्या करना है, 24-25 का मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। सो जस्ट मैं यहाँ पर जो डेट है ना इसको कस्टमाइज करूंगा। सो जस्ट यहाँ कैलेंडर के ऊपर क्लिक करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर 2024 को सेलेक्ट करूंगा एंड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल को सेलेक्ट करूंगा, 1 तारीख को सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर मैं 31 मार्च को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में आपको अकाउंट में ऑल सेलेक्ट रखना है एंड कॉइन्स में भी आपको ऑल ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है एंड उसके बाद में आपको यहाँ जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। अब यूजुअली इसमें 2 घंटे से लेकर 3 घंटे लगते हैं। फाइनली यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो जनरेट हो चुका है। जस्ट आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में कुछ इस फॉर्मेट में आपको फाइल देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि आपको ये फाइल कुछ इस प्रकार से ना दिखे, अजीब ही प्रकार से दिखे और आप सोचे कि ये क्या है और ये ओपन ही ना हो। सो बेसिकली ये एक जिप फाइल है। इसको ओपन करने के लिए आपको चाहिए विनार, एंड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको डाउनलोड कर लेना है एंड अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके बाद में ही आपको यहाँ पर ये इस प्रकार से दिखाएगा। एंड अब आपको क्या करना है, या तो आप डबल टैप करके इसको ओपन कर लेंगे तो
आपको यहाँ पर आपकी फाइल देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो जस्ट आप क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आप करना चाहते हैं वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे एंड आपकी जो फाइल होगी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइनेक्स की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही लिंक को फॉलो करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन उनको एग्री कीजिए, को कंटिन्यू विद गूगल के बटन पर क्लिक करना है। जिस भी ईमेल आईडी को यूज करके आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं जस्ट आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर परमिशन देनी है, सो कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब हमारी कंडीशन में हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज का, सो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप यहाँ पर फाइल को अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग है, अगर आपने P2P ट्रेड किया है तो P2P ट्रेड के अलग से आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करने होंगे। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना इसमें P2P ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं है। सो मेक श्योर अगर आपने P2P किए हैं तो अलग से आपको डाउनलोड करके लाना है। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे डाउनलोड होगा, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए एंड जो P2P ट्रेड्स हैं उनका आप जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करके ला सकते हैं। एंड अगर आपने नहीं किया है तो फिर तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा खुद से आप फाइल जो अभी डाउनलोड करके लाए थे एंड आपने उसको एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी कर लिया है, यानी कि जो जिप फाइल है उसमें से बाहर निकाल लिए स्टेटमेंट को, उसको अपलोड करेंगे। सो जस्ट आपको यहाँ पर डबल टैप करना है। उसके बाद में आपकी जहां पर भी एक्सेल शीट है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट करना है। उसके बाद में आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ मुझे देखने के लिए मिल रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट हमें चाहिए टैक्सेस से रिलेटेड बातें, हमें यहाँ पर ओवरव्यू से कुछ भी मतलब नहीं है। सो यहाँ पर टैक्सेस का ऑप्शन मिलता है ऊपर, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आपको चाहिए। लेकिन ये आपके फिलहाल किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पर पूरी समरी, TDS समरी चाहिए, टैक्स समरी चाहिए एंड आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट चाहिए जिसको यूज करके ITR फाइल रिटर्न की जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जनरेट नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर मेरे जो ट्रांजेक्शन है वो है 1352, लेकिन जो मेरा प्लान सेलेक्ट हुआ है वो 3000 वाला सेलेक्ट हुआ है एंड यहाँ पर 3000 ट्रांजेक्शन तक केवल मेरा इतना ही पैसा लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर दूसरे किसी एक्सचेंज का वापस से ऐड करूंगा तो मुझे वापस से पैसे देने नहीं, 3000 ट्रांजेक्शन तक कवर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर चेक डिस्काउंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट देखने के लिए मिलेगा विद GST, क्योंकि आपका जो टोटल अमाउंट है उस पर 18% जो GST है वो भी लगने वाली है एंड आपको यहाँ पर ऑफर्स मिलते हैं। सो व्यू ऑल ऑफर्स का एक ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर जो भी ऑफर चल रहा है फिलहाल जस्ट आप उसको अप्लाई करेंगे। सो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, पे सिक्योरली का एक ऑप्शन मिलता है, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप UPI के माध्यम से या QR कोड को स्कैन करके या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, जिस भी ऑप्शन में आप कंफर्टेबल है उस ऑप्शन का आप चयन करेंगे एंड पेमेंट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा एंड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो भेज दी जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको 2 ईमेल मिलेंगे। सो आपको यहाँ पर सेकंड ईमेल को ओपन करना है। अब आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं या एक्सेल शीट। सो आपका CA आपसे एक्सेल शीट मांगेगा, सो CA को आप एक्सेल शीट प्रोवाइड करवाएंगे एंड अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप PDF को डाउनलोड करेंगे। मैंने PDF को डाउनलोड कर लिया है एंड अगर आप PDF को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको PDF देखने के लिए मिलेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड होने के बाद में समरी ऑफ कैपिटल गेन्स का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी जो भी आपके काम की होंगी। इसके अलावा आपको ना यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिलता है कि आपका कितना अमाउंट था जिस पर सेल वैल्यू पर TDS एप्लीकेबल था लेकिन मिला नहीं। इसके अलावा जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे जो आपने ट्रेड किए हैं उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बाय द वे अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।